अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, सुनन नसई का आज आखिरी दर्स है जिसमें बाज़ हदीस का दर्स इंशाअल्लाह दिया जाएगा। बाब कौलिही अज़्ज़ा वजल वला तयम्मुमुल खबीस मिन्हु तुनफ़िक़ून। इमाम नसई रहमहुल्लाह ने ये कुरान करीम की एक आयत को इस बाब का उन्वान करार दिया है और उस आयत करीमा में जो बात बताई गई है उसका खुलासा ये है कि आदमी अल्लाह के रास्ते में जो ख़र्च करे या ज़कात दे तो ख़राब माल की ज़कात न दे बल्कि अच्छे माल की ज़कात दे। असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ ज़कात वसूल करने वालों को तालीम दी है कि इय्याकुम व कराइम अमवालिहिम, कि तुम लोग ज़कात देने वालों के अच्छे माल से बचो। यानी ज़कात लेने वाला ऐसा ना करे कि ज़कात लेने जाए तो जो सबसे अच्छा माल हो उसकी ज़कात ले, बल्कि ज़कात लेने वाले के लिए चाहिए कि वो मुतवस्सित माल की ज़कात ले, न सबसे अच्छा माल न सबसे ख़राब माल। तो ये हिदायत तो ज़कात वसूल करने वालों के लिए है और ज़कात देने वालों के लिए हिदायत ये है कि तुम लोग ख़राब माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की कोशिश न करो। असल में एक मिजाज है इंसान का, एक आदमी की नफ्सियात होती है कि जब किसी को अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना होता है, ज़कात देना होता है, तो आदमी ख़राब सामान, ख़राब माल वो ज़कात दे देते हैं। मैंने देखा है बाज़ कपड़ों के ताजिर जो साल में ज़कात निकालते हैं कपड़ों की, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ख़राब कपड़े होते हैं उन्हीं को ज़कात में निकालते हैं। तो इसीलिए इमाम नसई रहमहुल्लाह ने कुरान करीम की एक आयत को इसका उन्वान करार दिया है। इमाम नसई ने आयत करीमा का एक टुकड़ा नकल किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तलबा को ये पूरी आयत पढ़ के सुना दूँ। ये आयत करीमा सूरह बकरा की है, आयत नंबर 267। तो तलबा सूरह बकरा की पूरी आयत पढ़ ले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़ वला तयम्मुमुल ख़बीथ मिन्हु तुनफ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़ीहि इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीहि वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। ऐ ईमान लाने वालों, खर्च करो अपनी पाकीज़ा कमाई से, मिन तय्यबाति मा कसबतुम, यानी उन हलाल चीज़ों में से जो तुमने कमाया है अपनी पाकीज़ा कमाई से, और उस चीज़ से खर्च करो जिसको हमने निकाला है तुम्हारे लिए ज़मीन से। यानी जो तुम कमाओ उसमें से खर्च करो, और ज़मीन में जो पैदावार हम दे रहे हैं उसमें से खर्च करो। ये इन्फाक जो है नफली इन्फाक और फ़र्ज़ इन्फाक दोनों को शामिल है। वला तयम्मुमुल ख़बीस मिन्हु तुनफ़िक़ून, और तुम उसमें से ख़राब चीज़ का कष्ट न करो खर्च करते हुए। यानी तुमको खर्च करना हो तो ख़राब चीज़ का कष्ट करते हो। तो ये तुनफ़िक़ून जो है तयम्मुमु की ज़मीर अंतुम से हाल वाक़ है। तो तुम ये उसमें से ख़राब का कष्ट न करो खर्च करते हुए। अल्लाह ताला एक बात ही जिक्र कर रहा है कि देखिए तुम अल्लाह के रास्ते में ख़राब माल क्यों खर्च करते हो,
जबकि तुम्हारा हाल ये है कि अगर तुमको ख़राब माल लेना हो तो ख़राब माल नहीं लोगे। तो वलस्तुम बेआखिज़ी है, ये हुक मर्जा अलखबीस है, तुम ख़राब माल लेने वाले नहीं हो, इल्ला ये कि उसकी कीमत घटा दो। इल्ला अन तुग़मज़ू फ़ीह है, भाई ख़राब माल आदमी जब लेता है तो उसकी ख़राब माल की कीमत घटा के लेता है, ऐसा नहीं कि ख़राब माल कोई अच्छा माल समझ के ले ले। तो इल्ला अन तुग़मज़ू फ़ीह है, मगर ये कि तुम उसकी कीमत घटा दो। वालमू अन्नल्लाह गनियुन हमीद, और जान लो कि अल्लाह ताला बेनियाज है, काबिल तारीफ़ है। ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इल्ला अन तुग़मज़ू फ़ीह, तो इसका तर्जमा अक्सर उर्दू मुतरजमीन ने चश्मपोशी करना कर दिया है। इल्ला है कि तुम चश्मपोशी करो, इल्ला है कि तुम दरगुजर करो, यानी ख़राब माल तुम ले लोगे दरगुजर करते हुए, तवज्जो नहीं दोगे। लेकिन मालूम होना चाहिए कि वो तर्जमा सही नहीं है। असल में इग़मास का इस्तेमाल कई तरह से होता है। एक है अग़मज़ान हो, चश्मपोशी करना, आंखें बंद कर लेना, और इसका इस्तेमाल जो फ़ी के साथ होता है, जैसे अग़मज़ा फ़िस्सिला, घटिया होने की वजह से कीमत कम करना, और अग़मज़ा अनिल ख़ता, चश्मपोशी करना। तो तलबा याद रख लें कि यहाँ पर इग़मास के माने हैं ये किसी चीज़ का दाम कम कर देना, किसी चीज़ की कीमत कम कर देना। तो इल्ला अन तुग़मज़ू फ़ीह, तुम उस ख़राब सामान को, ख़राब माल को लेने वाले नहीं हो, इल्ला है कि तुम उसकी कीमत घटा दो, और जान लो कि अल्लाह ताला बेनियाज है, काबिल तारीफ़ है। अब देखिए, ये तो इमाम नसई ने कुरान करीम की इस आयत को किताबुज़ ज़कात की मुनासबत से बाब बना दिया। इसको अख़बरना यूनुस इब्न अब्दुल आला वल हारिस इब्न मिस्कीन क़िराअतन अलैहि व अना अस्मउ अन इब्न वहब क़ाल हद्दसनी अब्दुल जलील इब्न हुमैद यहसबी अन इब्न शिहाब हद्दसहु क़ाल हद्दसनी अबू उमामत इब्न सालिब इब्न हुनैफ फ़िल आयत अल्लती क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल वला तयम्मुमुल ख़बीस मिन्हु तुनफ़िक़ून। ये इब्न शिहाब ज़ुहरी कहते हैं कि बयान किया हमसे अबू उमामा बिन साल बिन हुनैफ ने, अबू उमामा बिन साल बिन हुनैफ ने, ये कुरान करीम की उस आयत करीमा के बारे में जिसमें अल्लाह ने कहा है वला तयम्मुमुल ख़बीस मिन्हु तुनफ़िक़ून, यानी तुम ख़राब माल का कस्म नहीं करोगे खर्च करते हुए। ये अल-ख़बीस का क्या मतलब है? क़ाला हुवल जुरूर व लौन हुबैक़िन, ये जुरूर और लौन हुबैक़ ये नौन रद्दियुम मिन तमर। इसी तरह से जुरूर भी ये ख़राब खजूर की एक किस्म है, और ये लौन हुबैक़ ये भी ख़राब खजूर की एक किस्म है। इसकी निस्बत एक शख्स की तरफ है जिसका नाम हुबैक़ था। तो गोया ख़बीस का मतलब क्या है, उसकी मिसाल दी है, वो जुरूर और लौन हुबैक़ है। यानी जैसे ये खजूर की ख़राब किस्में हैं जुरूर लौन हुबैक़, ऐसे ही किसी भी माल में ख़राब माल का कष्ट करके ज़कात नहीं देना चाहिए। फ़नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तुख़ज़ फ़ी सदक़त अर्रुज़ालतु, ये अर्रुज़ाला कहते हैं, ये अर्रद्दी, इसी से रज़ील आता है ना। तो अर्रुज़ालतु अत्तमरुर रदी, आपने रोका है कि लिया जाए सदका में यानी ज़कात में रद्दी खजूर। क़ाल इमाम नसई अख़बरना याक़ूब बिन इब्राहीम
क़ाल अंबाना यहया अन अब्दुल हामिद बिन जाफ़र क़ाल हद्दसनी सालिह इब्न अबी अरीब अन कसीर इब्न मुर्रा अल हज़रमी अन औफ़ इब्न मालिक क़ाल ख़रजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबियदिही असन वक़द अल्लक़ रजुलुन क़िन व हश्फ़िन फ़जाअल यतअनु फ़ी ज़ालिकल क़िनु फ़क़ाल लौ शाअ रब्बु हाज़िहि सदक़ा तसद्दक़ बिअत्यब मिन हाज़ा इन रब्ब हाज़िहि सदक़ा याकुलु हश्फ़न यौमल क़ियामा। ये औफ़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि निकले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके हाथ में छड़ी थी। वक़द अल्लक़ रजुलुन किन व हश्फ़िन, ये किनून की बात तो गुच्छा होते हैं, अलकिनु गुच्छा, जमा किनवान, कुरान में इसका जिक्र आया है। और हश्फुन कहते हैं ये अल याबिसुल फासिद मिनत तमर, यानी खुश्क रद्दी खजूर। हश्फ माने खुश्क रद्दी खजूर। तो आप निकले और आपके हाथ में छड़ी थी और एक शख्स ये रद्दी खजूर का खुशा लटकाए हुए था। तो फ़जाअल यतअनु फ़ी ज़ालिकल क़िनवे, आप उस खुशे में उस लाठी से असा से मारने लगे और आपने कहा कि लौ शाअ रब्बु हाज़िहि सदक़ा तसद्दक़ बिअत्यब मिन हाज़ा। ऐसा मालूम होता है कि उसने ज़कात देने के लिए वो खजूर निकाल रखी थी। आपने कहा कि अगर चाहता इस सदक़ा का मालिक तो इससे बेहतर माल सदक़ा करता तो अच्छा होता। फिर आपने बताया कि जो लोग इस दुनिया में ख़राब माल का सदक़ा देंगे, ज़कात देंगे, तो क़यामत में उनको वही बदला मिलेगा। इन रब्ब हाज़िहि सदक़ा याकुलु हश्फ़न यौमल क़ियामा, यानी इस ज़कात का मालिक रद्दी खजूर ही खाएगा क़यामत के दिन, ख़राब खजूर खाएगा क़यामत के दिन। तो ये यानी मतलब ये है कि अल्लाह ताला बदला उसको ये देगा, इसलिए कि उसने इसी तरह खर्च किया था। तो ये बाब पूरा हो गया है। और ये एक बाब और है, ये बाबुल मादिन। देखिए, एक है मादिन, एक है अर्रिकाज़। तो मादिन कहते हैं ये सोने चांदी का कान, असल में ज़मीन जहाँ से सोना निकलता है, चांदी निकलती है, तो बड़ी मेहनत और मशक्क़त से सोना चांदी निकलती है और उसमें बहुत सी चीज़ों की मिलावट होती है। तो मादिन की ज़कात क्या है? 2.5%। लेकिन इसमें हौलाने हौल नहीं है। जिस दिन कान से सोना चांदी निकाली जाए उसी दिन उसमें निकालेंगे 2.5%। तो गोया ज़कात निकालने में तो इसमें 2.5% के एतबार किया जाएगा, लेकिन इसमें हौलाने हौल की शर्त नहीं है, बल्कि वह तो हक़्क़ो यौम हसादी पे अमल किया जाएगा। और रिकाज़ कहते हैं दफीना को। ये दौर जाहिलियत में या अब भी कहीं किसी आदमी को दफीना मिल जाए, अब भी बाज़ मकामात पर ज़मीन की खुदाई होती है तो चांदी के सिक्के मिलते हैं, तो उसको रिकाज़ कहते हैं। तो रिकाज़ चूँकि इकट्ठा मिल जाता है, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, तो रिकाज़ में खुम्स है, यानी रिकाज़ जो आदमी निकालेगा उसमें खुम्स है, 1/5 वो बैतुल माल को दे देगा। और भी इसके बहुत से तफसीली अहकाम हैं। तो बाबुल मादिन व रिकाज़, हाँ एक शर्त ये है कि ये रिकाज़ या मादिन ये निसाब को पहुँच रहे हों। जैसे अगर ये सोना चांदी वगैरह है, तो अगर सोना है तो 20 दीनार यानी 85 ग्राम, अगर चांदी है तो 595 ग्राम यानी 200 दिरहम पहुँच जाए साफ़ करने के बाद, तो
निसाब को पहुंच जाए तो उसी दिन उसको निकालेंगे, हौलान हौल की शर्त नहीं है। देखिए क़ाल इमाम नसीर रहमहुल्लाह अख़बरना क़ुतैबा क़ाल हद्दसना अबू अवाना अन उबैदुल्लाह इब्न अख़नस अन अम्र इब्न शुऐब अन अबी अन जद्दिही क़ाल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल लुक़्ता फ़क़ाल मा कान फ़ी तरीक़िन मअतिय्यिन औ फ़ी क़रयतिन आमिरा फ़अर्रफ़हा सनतन फ़इन जाअ साहिबुहा व इल्ला फ़लका व मा लम यकुन फ़ी तरीक़िन मअतिय्यिन माकाना फ़इन जाअ साहिबुहा व इल्ला फ़लका व मा लम यकुन फ़ी तरीक़िन मअतिय्यिन वला फ़ी क़रयतिन आमिरा फ़फ़ीह व फ़ी रिकाज़िल ख़ुम्स। इसमें मादिन का तज़किरा नहीं है। ये देखिए, ये पूछा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लुक़्ता के बारे में। ये रवायत हसन है। ये अम्र इब्न शुऐब अन अबी अन जद्दिही। तो इस सनद के बारे में मैं किसी मौके पर दर्स में बता चुका हूँ कि जिस सनद में ये अन अम्र इब्न शुऐब अन अबी अन जद्दिही आ जाए तो अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इस सनद को हसन करार दिया है। तो आपसे पूछा गया लुक़्ता के बारे में। लुक़्ता कहते हैं गिरा पड़ा सामान, गिरे पड़े सामान को लुक़्ता कहते हैं। अगर कोई लड़का मिल जाए रास्ते में उसको लकीत कहते हैं। तो पूछा गया आपसे लुक़्ता के बारे में, तो आपने कहा कि जो लुक़्ता आबाद रास्ते में हो, तरीक़ुन मातियुन वो रास्ता जिस पे लोग आते जाते हों, या आबाद गांव में हो यानी किसी आबादी में हो, तो पाने वाला उसको 1 साल तारुफ कराए अगर उसका मालिक आ जाए, वरना न मिले तो तुम्हारे लिए है, तुम उसको इस्तेमाल कर सकते हो। उमालम यकुन फ़ी तरीक़िन मअतिय्यिन वला फ़ी क़रयतिन आमिरा, और जो ये मशगूल रास्ते में नहीं है ना किसी आबादी में है तो उसमें और रिकाज़ में खुम्स है। तो रिकाज़ में और उसमें खुम्स है। ये रिकाज़ का मामला है। इसमें मादिन का तज़किरा आगे आ रहा है। ये क़ाल इमाम नसीर रहमहुल्लाह हद्दसना सुफ़यान अन ज़ुहरी अन सईद अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हा व अख़बरना इस्हाक़ इब्न इब्राहीम क़ाल अंबाना अब्दुर रज़्ज़ाक़ क़ाल हद्दसना माअमर अन ज़ुहरी अन सईद व अबी सलमा अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल अज़माउ जुरहुहा जुबारुन वल बीरु जुबारुन वल मादनु जुबारुन व फ़ी रिकाज़िल ख़ुम्स। यानी अजमा माने जानवर जो गूंगे होते हैं, जानवर उसका ज़ख्मी कर देना, उसका खून माफ़ है। कुआँ उसकी वजह से कोई मर जाए तो उसका खून माफ़ है, यानी किसी कुएं में गिर के मर जाए। मादिन ये कान, उसका खून माफ़ है। यानी मतलब ये है कि अगर कोई शख्स कोई मजदूर रखे कान खोदने के लिए या कुआं खोदने के लिए उसमें वो गिर जाए या इंसान उसमें वाक़ हो जाए तो उसका खून माफ़ है। इसलिए कि उसमें उस मादिन के मालिक का, उस कुएं के मालिक का दखल नहीं है। और रिकाज़ में खुम्स है। तो रिकाज़ ये दफीन जाहिलियत है। तो क़ाल इमाम नसीर रहमहुल्लाह अख़बरना यूनुस बिन अब्दुल आला क़ाल हद्दसना इब्न वहाब क़ाल अख़बरनी यूनुस बिन शिहाब अन सईद व अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह अन अबी हुरैरा अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमिस्ली। और क़ाल इमाम नसई क़ाल अख़बरना क़ुतैबा अन मालिक अन इब्न शिहाब अन सईद व अबी सलमा अन अबी हुरैरा अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल जरहुल अजमाए जुबारुन। ये गूंगे जानवर का ज़ख्मी करना, उसका खून माफ़ है। कुएं का खून माफ़ है और मादिन का खून माफ़ है।
और रिकाज में खुम्स है। क़ाल इमाम नसई रहमहुल्लाह अख़बरना याक़ूब बिन इब्राहीम क़ाल हदसना हुशैम क़ाल अंबाना मंसूर व हिशाम अन इब्न सीरीन अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलबीरु जुबारुन वल अजमाउ जुबारुन वल मादनु जुबारुन फ़ी रिकाज़िल खुम्स। ये बाब पूरा हो गया है और इसकी और भी तफसीलात हैं कुतुब हदीस में। तो मैंने बताया कि रिकाज में खुम्स है और मादिन में 2.5% है। तो बस इसी पे दर्स ख़त्म कर रहे हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।